ब्रह्म मुहूर्त का महत्व भाग 2 पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काशी में दीनू नाम का लड़का था। वैसे तो वो बहुत अच्छा लड़का था, पर उसमें एक बुरी आदत थी कि वह बहुत देर तक सोता रहता था। सभी घरवाले उसकी इस आदत से परेशान थे। पिताजी ने सूझबूझ के साथ एक उपाय खोजा और उन्होंने कहा कि तुम सन्यासी के पास चले जाओ, वह तुम्हें सफलता का मंत्र दे देगा जिससे तुम सफल हो जाओगे। मुझे हर हाल में वह मंत्र चाहिए जिससे मैं सफल हो सकूं। तो वो सन्यासी के पास चला गया। सन्यासी ने उससे कहा, 21 दिनों तक तुम्हें इस आश्रम में रहना होगा और मेरी हर बात का पालन करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और आश्रम के शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा और आश्रम के कार्यों में भी हाथ बटाना होगा। ध्यान रहे तुम्हारा संकल्प टूटना नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, हे देवी। लड़के ने गुरुजी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। 7 दिनों तक उसने सभी नियमों का पालन किया, परंतु 8वें दिन उसका संकल्प टूट गया। वह देर तक सोता रहा और जब वह उठा तो उसने देखा बहुत देर हो चुकी थी। वह रोने लगा और रोते रोते सन्यासी के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। तब सन्यासी ने कहा, तुम एक बार फिर से प्रयास करो और फिर से संकल्प लो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि गुरुदेव जी, सुबह उठना इतना ज़रूरी क्यों होता है और यहाँ सभी विद्यार्थी इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी। फिर सन्यासी ने उसे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है। पहले रुद्रकाल जो 6 से 9 बजे तक का होता है। दूसरा राक्षस काल जो 9 बजे से 12 बजे तक का होता है। तीसरा गंधर्व काल जो 12 बजे से 3 बजे तक का होता है। और सबसे अंत में जो काल आता है वह है मनोहर काल। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त और अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का यह समय सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का होता है। इस समय सभी नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी देव मुहूर्त का समय होता है। इस समय सभी देवता धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं और जो मनुष्य इस समय जागता है उस पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे हुए व्यक्ति का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार के बुरे विचार नहीं होते। उसी समय अगर वह पुस्तक खोलकर पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी सब कुछ याद हो जाता है। यह ऐसा समय है जिसमें जल्दी याद भी हो जाता है और याद किया हुआ लंबे समय तक याद भी रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हमें ज्ञान को समझने का प्रयास करना होता है। दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अपना अभ्यास करते हैं। इसीलिए आश्रम के सभी शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। प्राचीन काल में जब रोशनी का कोई मुख्य स्रोत नहीं होता था तो लोग सूर्य उदय यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और सूर्य अस्त के समय सोते थे। वह प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते थे, प्रकृति से जुड़े हुए रहते थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करूँगा। पर गुरुदेव जी, यह तो बताइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या करना चाहिए और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को छूकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और फिर भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें आज का सूरज देखने का अवसर मिला है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान आदि करके मन और तन को शुद्ध करना चाहिए। स्नान करने से शरीर की शुद्धि ही नहीं बल्कि मन की शुद्धि भी होती है। स्नान के बाद ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की प्रक्रिया 21 दिनों तक की होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी
कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हो। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का काम करता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आगे वह सन्यासी कहता है कि आज्ञा चक्र हमारी दोनों आँखों के बीच में होता है, यानी कि बाहों के बीच में होता है। संकल्प का स्थान भी कहा जाता है इसे। इस चक्कर में ध्यान केंद्रित किया जाए और बार बार अपनी मनोकामनाओं को दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपके मन में कोई अधूरी कामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हो तो आप पहले उसका स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए इसका निर्णय ले लें और उसके बाद स्नान करने के बाद ज्ञान की विधि शुरू करनी चाहिए। ऐसी हवादार जगह पर बैठे जहाँ शुद्ध हवा आती हो। शुद्ध हवा भी बहुत ज़रूरी है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें। उसके बाद बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएं। सांसों को स्थिर कर लें और फिर अपना ध्यान केंद्रित करें ज्ञान चक्र की ओर। अपने सांस को गहरा लें और रोक कर रखें। इस समय आप अपनी मनोकामनाओं को मन ही मन दोहराते रहें। अपने देवी देवताओं को याद करें, अपने इष्ट देव को याद करें और सांस जब भी ले तो नाक से ले और जब भी छोड़े तो मुंह से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3-4 बार करें। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी। फिर ऋषि ने कहा, ऐसा हर रोज 3-4 बार करें। इससे आपकी मनोकामना अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी। इससे आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान आप आपातकाल स्थिति में होते हैं, जिससे आप बेकार की बातें सोचने और बुरे विचारों से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति इस समय अपनी मनोकामनाओं को दोहराता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही जल्द ही पूरी हो जाती है। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, हे देवी। इस प्रकार ऋषि ने ब्रह्म मुहूर्त का महत्व उस लड़के को समझाया। अब 21 दिनों तक लड़के ने पूरी मेहनत संयम के साथ इन नियमों का पालन किया और वह शांत व अनुशासन में रहना सीख गया था। 21 दिन पूरे होने के बाद वह लड़का बहुत प्रशंसा से सन्यासी के पास गया और कहा, मैंने अपने 21 दिनों का संकल्प पूरा किया है। अब आप मुझे वह मंत्र दे दो जिससे मैं सफल हो जाऊं। सन्यासी मुस्कुराया और उन्होंने कहा, पिछले 21 दिनों से जो तुम कार्य कर रहे थे वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को पूरा करते हैं वह व्यक्ति हमेशा जीवन में सफल होते हैं। वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता जो ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन करता है। अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम जीवन भर इन नियमों का पालन करना। अब लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद किया और वादा किया कि वह इन नियमों का पालन जीवन भर करेगा। अब लड़का अपने घर की ओर चला गया और जीवन में एक सफल और एक अच्छा व्यक्ति बन गया जिससे सब खुश रहते थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, अब तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का महत्व पता चल गया होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त का पूरा ज्ञान हो गया होगा। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का पूरा ज्ञान हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।